Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is test data. After solving problem we need to test whether the solution is correct or not, and for testing we need test data. हमारे पास जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम उस डाटा को टेस्ट करें कि वेदर हमारा डाटा जो है, जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, वो ठीक भी है या नहीं, क्या वो करेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि इफ़ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम डिस्कस्ड अर्लियर टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 गिवन नंबर्स। हमारे पास 3 गिवन नंबर्स हैं और हमने उसमें से लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। ये एल्गोरिथम पहले सॉल्व कर चुके हैं और उसके लिए हम क्या लेंगे, 3 नंबर्स को हम लेट करते हैं। जिस तरह हमारे पास n0, n1 एंड n2 है और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए हमें 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दीज वैल्यूज़ कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती है। जिस तरह के हमारे पास देखें, आगे n0 को हमने असाइन किया 5, n1 को 15, n2 को 3, इसी तरह n0 को 27, n1 को अब देखें नेगेटिव वैल्यू असाइन की है और n2 को 35। इसी तरह आगे हमारे पास n0 को 24, n1 को हमने 0 असाइन किया है और n2 को 11। तो सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डाटा। अगर हमने टेस्टिंग के बारे में सोचना है तो हमें उसके लिए टेस्ट डाटा के बारे में भी सोचना होगा कि हमने उस डाटा को टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को आप लोग खुद रीड आउट करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास इसमें एक्चुअली है क्या कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम है। स्टूडेंट्स क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं और एक कैमरा जो है वो क्लासरूम के डोर के ऊपर लगा हुआ है, जिससे वो डाटा वो एक कंप्यूटर के साथ अटैच है वो कैमरा जो है, और उस कंप्यूटर में डाटाबेस है तमाम स्टूडेंट्स का, और वो डाटाबेस किस फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में। जब स्टूडेंट वहाँ से गुजरेगा तो उस स्टूडेंट का डाटा जो है उस पिक्चर के साथ मैच होगा और देखा जाएगा कि हमारे पास क्या वो स्टूडेंट आ गया है। अगर वो आ गया तो फिर इस तरह उसकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर ली जाएगी। अब वो डिफरेंस किस तरह देखेगा, हमने जिस तरह कहा कि हमने सोचना है कि हमने डाटा को टेस्ट कैसे करना है, तो वो हम डाटा को टेस्ट करने के लिए एक्चुअली क्या तरीका बनाया गया है कि किस तरह वो टेस्ट करेगा। वो डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू टेस्ट करेगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स ने डिफरेंट वेदर्स में यूनिफॉर्म किस तरह का पहना हुआ है, उनका ड्रेस वगैरह किस तरह का है, इसके अलावा हेयर स्टाइल किस तरह का है, ठीक है, उनकी हाइट्स वगैरह की बेस पे। तो इन बेसिस पे जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा कि हमारे पास कौन सा स्टूडेंट है और फिर इस तरह वो जो है उनकी अटेंडेंस जो है उसे मार्क करेगा। आगे नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग ना। टेस्टिंग इज़ एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स। कि टेस्टिंग का एक्चुअली हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, हम टेस्टिंग करते क्यों है ना। हमारे पास टेस्टिंग का पर्पज़ ये होता है कि हम एरर्स फाइंड आउट कर सकें जो हमारे पास एरर्स हुए हैं ड्यूरिंग फाइंडिंग द सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम ना। कि हमारे पास सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के दौरान जो हमारे पास एरर्स वगैरह आए हैं उनको पॉइंट आउट करना हमारा पर्पस होता है टेस्टिंग का। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आ सोल्यूशन। ये हमारे पास हम सोल्यूशन को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमें एरर्स वगैरह जो हैं वो पता चल जाएं। इफ़ वन प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूज दैट सोल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पज़, अगर हमारे पास इफ़ वन सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस दैट सोल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पज़, हमारे पास अब आगे एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास कि अगर हमारे पास इफ़ वन सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हमारे पास अगर एक बंदा जो है वो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को और समवन एल्स यूजेस दैट सोल्यूशन, और जबकि जो दूसरा है वो उसे यूज़ कर रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, देन द कमर्शियल एक्टिविटीज़ डिपेंड्स अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सोल्यूशन। तो हमारे पास जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी करेक्टनेस पे जो हैं वो डिपेंड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू डेवलप अ सोल्यूशन, अगर हमने एक सोल्यूशन डेवलप किया है फिनांस मैनेजमेंट के लिए और वो सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर रहा है एक बैंक का सिस्टम, तो हमारे पास किस चीज़ में हमें लॉस हो सकता है, फिनेंशियल लॉस हो सकता है। कि मतलब हमने वो सोल्यूशन जो है किसी और पर्पज़ के लिए बनाया है और उससे यूज़ कोई और कर रहा है, तो इस तरह उन्हें फिनेंशियल लॉस हो सकता है। तो टेस्टिंग जो है किसी भी सोल्यूशन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अब नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि एक कार जो है जब उसे डिलीवर किया जाता है कस्टमर को, तो उससे पहले उसे टेस्ट किया जाता है। उसे टेस्ट हम किस तरह करेंगे कि अगर हम उसे एक कार जो है उसमें हमारे पास उसे हमने अगर एक दीवार के साथ मारा है तो हम उससे टेस्ट करेंगे कि क्या वो हमारे पास जो उसमें सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह लगाए गए हैं क्या वो
फंक्शन उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जिस तरह अब यहाँ पे हमारे पास है, इट इज़ यूज टू टेस्ट डाटा वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम आर फंक्शनिंग आर नॉट, कि हमारे पास जो एयर बैग्स वगैरह उसमें लगाए गए हैं और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं, क्या वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। मोर एवर इट इज़ आल्सो अलाउ द कार डिज़ाइनर टू सजेस्ट फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स टू रिड्यूस द डैमेज। इसके अलावा जो हमारे पास कार डिज़ाइनर जो है वो सजेस्ट कर सकता है कि हमारे पास और कितने फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो इसमें लगाने हैं जो हमारे पास ख़तरे को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस तरह हमारे पास जो है टेस्टिंग जो है वो हेल्प करती है कि हम कार को सेव रख सकें और इसके अलावा ख़ुद को भी सेव रख सकें। सो टेस्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो टेस्टिंग हमारे पास जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।